प्रज्ञान आईएएस के डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। अंतरिम बीसीसीआई सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, हिमांग अमीन और श्रीकांत। सही उत्तर हिमांग अमीन है। बीसीसीआई ने राहुल जौहरी को बदलने के लिए बोर्ड के अंतरिम सीईओ के रूप में हिमांग अमीन को नियुक्त किया है, जिनका इस्तीफा पिछले सप्ताह स्वीकार कर लिया गया था। यह घोषणा 13 जुलाई 2020 को की गई थी। अगला प्रश्न, किस देश ने अपनी टेलीकॉम कंपनियों को हुआई से 5G उपकरण सोर्स करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? विकल्प हैं फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम ने अपनी दूरसंचार कंपनियों पर चीनी दूरसंचार कंपनी हुआई से 5G उपकरण सोर्स करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद ब्रिटेन के डिजिटल सचिव ओलिवर डाउनडेन ने यह घोषणा की है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। P7 हैबिट ऑफ सिस्टम किसने विकसित किया है? विकल्प हैं DRDO, HAL, इसरो और नासा। सही उत्तर DRDO है। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है, जो IL-76 विमान से 60 टन वजन वर्ग तक के सैन्य स्टोर को गिराने में सक्षम है। यह प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी है और L&T द्वारा निर्मित की जा रही है। अगला प्रश्न, जियो ग्लास क्या है? विकल्प हैं हैंडसेट, रेडियो, टेलीविज़न और OTT प्लेटफॉर्म। सही उत्तर हैंडसेट है। रिलायंस जियो ने एक नई और अभिनव तकनीक जियो ग्लास, एक नया मिश्रित रियलिटी हैंडसेट लॉन्च किया है, जो होलोग्राफिक वीडियो कॉलिंग को सक्षम करेगा। जियो ग्लास वर्चुअल 3D कक्षाओं में शिक्षकों और छात्रों को एक साथ लाया जाएगा और वास्तविक समय में जियो मिश्रित रियलिटी क्लाउड के माध्यम से होलोग्राफिक कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हैं 15 जुलाई, 14 जुलाई, 13 जुलाई और 12 जुलाई। सही उत्तर 15 जुलाई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 जुलाई 2020 को विश्व युवा कौशल दिवस पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कौशल भारत मिशन के शुभारंभ की 5वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, जो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या है। WWF और फोना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल ने लुप्त प्राय प्रजातियों के वाणिज्यिक खेती पर किस देश के कानून में बदलाव के बारे में चेतावनी दी है? विकल्प है भारत, चीन, म्यांमार और ताइवान। सही उत्तर म्यांमार है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण समूह, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और फोना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल ने म्यांमार के कानून में बदलाव के बारे में चेतावनी दी है, जिसने लुप्त प्राय प्रजातियों की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है। वन्यजीव संरक्षण समूहों ने आगाह किया है कि परिवर्तन से दुनिया में दुर्लभ जानवरों की मांग को बढ़ावा मिल सकता है और एक समानांतर व्यापार बाजार का निर्माण हो सकता है। जून में म्यांमार ने एक कानून पारित किया था, जिसमें निजी चिड़ियाघरों को लुप्त प्राय सहित 90 वन्यजीवों की प्रजातियों को प्रजनन करने की अनुमति दी थी। अगला प्रश्न, यदि 1 करोड़ से अधिक की नकद निकासी एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो आयकर दाता है, तो TDS की कटौती क्या की जाएगी? विकल्प हैं 0.5%, 1%, 2% और 3%। सही उत्तर 2% है। एक व्यक्ति जो आयकर दाता है, यदि वह 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकद निकासी करता है, तो उसके लिए TDS 2% की दर से घटाया जा सकता है। वहीं यदि व्यक्ति गैर आयकर दाता है, तो उसके लिए यह TDS की दर 5% होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने एक नया टूल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से बैंक और डाकघर अपने पैन नंबर दर्ज करके नगद निकासी पर TDS दरों का निर्धारण कर सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। जुलाई 2020 तक प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM सेवा निधि योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विकल्प हैं गुजरात,
तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पंजाब? सही उत्तर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर पीएम सेवा निधि योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्ट्रीट वेंडर्स को 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये की मुफ्त कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई थी। राज्य शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेताओं के लिए भी सहायता प्रदान करता है। राज्य में 15,000 से अधिक मामलों को मंजूरी दी गई है और 15 करोड़ से ऊपर के ऋणों को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटीज एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड शीर्षक नाम से रिपोर्ट जारी की है? विकल्प हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र, विश्व आर्थिक मंच, एशियाई विकास बैंक। सही उत्तर संयुक्त राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में FAO, यूनिसेफ, IFAD और WFP द्वारा संयुक्त रूप से तैयार विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण का स्तर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या 2004-06 में 249.4 मिलियन से गिरकर 2017-19 में 189.2 मिलियन हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में मोटापे के स्तर में वृद्धि हुई थी। भारत और चीन एकमात्र एशियाई देश हैं जिन्होंने कुपोषित लोगों की संख्या में कमी की सूचना को दर्ज कराया है। चलिए अब अंतिम प्रश्न देखते हैं। किस संस्था ने प्राथमिक कृषि साख समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है? विकल्प हैं भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बैंक, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, राष्ट्रीय आवास बैंक। सही उत्तर कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर नाबार्ड द्वारा वित्त वर्ष 2023 तक के लिए लगभग 35,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों के लिए कंप्यूटरीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए की अनुदान आधारित योजना की घोषणा की गई है। इस प्रक्रिया के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के अलावा योजना जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ पैक्स का एकीकरण भी सुनिश्चित किया जाएगा। डेली करंट अफेयर सीरीज यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।